पर दलित जो जिलाध्यक्ष है वो दलित समाज से उन्होंने नियुक्त किया है और कहा जा रहा है कि इससे पीडीए पर फर्क पड़ेगा। पीडीए को उसमें शामिल करने का इन्होंने ढोंग केवल किया है। पॉलिसी तो इनकी पीडीए के खिलाफ रही है और पीडीए के खिलाफ ही आज चल रही अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी उससे पीडीए की जो वोट बैंक है उस पर कहीं ना कहीं कुछ पार्टी 10 साल से सत्ता के बाहर है, तो उनको जो है पीडीए के महापुरुष याद आ रहे हैं, नहीं तो कभी इन्होंने सम्मान ही नहीं किया। साथियों नमस्कार। 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत अहम माना जा रहा है। अहम इसलिए माना जा रहा है कि मुख्य विपक्षी पार्टी लगातार 2017 के बाद से सत्ता से बाहर है और हर हाल में कहीं ना कहीं उसकी ये मंशा है कि किसी भी तरीके से सत्ता को अपने हाथ में लाया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तमाम ऐसी जो अभी जातीय या फिर जो समीकरण है उसको बैठाना चालू कर दिया है। अभी बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में समाजवादी पार्टी को पीडीए फार्मूले से अप्रत्याशित परिणाम मिले थे। वहाँ पर जिस तरीके से सामान्य सीट पर दलित अवधेश प्रसाद दलित सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी किरकिरी भी करवाया था और उसकी हताशा भी कहीं ना कहीं उससे जग जाहिर हुई थी। बातचीत करेंगे, हमारे साथ अवधेश यादव जी हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज से आने वाले राधे श्याम त्यागी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है या निर्वाचित किया है। इससे कहीं ना कहीं ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो वहाँ का पीडीए फार्मूला है उस पर असर पड़ेगा। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा या फिर इसका क्या परिणाम होगा। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सवाल ये है सर कि जिस तरीके से आप लोगों ने 2024 में उस पर बहुत अच्छा अपने चुनाव लड़ा और परिणाम आपके हित में बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सचेत हो गई है और वहाँ पर दलित जो जिलाध्यक्ष है वो दलित समाज से उन्होंने नियुक्त किया है और कहा जा रहा है कि इससे पीडीए पर फर्क पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सचेत नहीं हुई है। ये बहुत चालाक पार्टी है और इसकी शुरू से जो पॉलिसी रही है पीडीए के खिलाफ वही पॉलिसी आज भी है। ये केवल दिखावा करते हैं। केवल इतना फर्क आया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए रणनीति से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह भयभीत है और भयभीत होने का ही नतीजा है कि अयोध्या जिले में उन्होंने जिलाध्यक्ष नियुक्त किया या अन्य जिलों के जिलाध्यक्ष जो नियुक्त किया है, इन्होंने उसमें जातिवार आंकड़ा पेश किया है, जातिवादी मानसिकता अपनी प्रदर्शित किया है और पीडीए को उसमें शामिल करने का इन्होंने ढोंग केवल किया है। पॉलिसी तो इनकी पीडीए के खिलाफ रही है और पीडीए के खिलाफ ही रहेगी। लेकिन आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आप लोग पीडीए की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कदम आगे बढ़ा के पीडीए को वहां पर आपके कह लीजिए बराबर में ला के खड़ा किया है। बराबरी में खड़ा तो किया है, लेकिन ये सब केवल और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की पीडीए रणनीति का हिस्सा है। पीडीए रणनीति से भयभीत हैं, इस नाते उन्होंने आदरणीय राधे श्याम त्यागी जी को आगे किया है और ये तो अच्छी बात है कि वो लोग भी पीडीए का कल्याण करें, लेकिन पीडीए का कल्याण करना उनकी पॉलिसी में नहीं है, उनकी नीति में नहीं है। वो केवल दिखावा करेंगे, काम तो वो पीडीए के खिलाफ ही करेंगे वो लोग। इसलिए पीडीए समाज आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और मात्र 8-10 महीने का समय बचा हुआ है। आप देख लेंगे जिस तरह से 2024 में परिणाम आए हैं उससे बेहतर 2027 में परिणाम आने जा रहा है। अच्छा, क्या लगता नहीं है कि जिस तरीके से दलित पैतरा खेल रही है या दलित कार्ड खेल रही है अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी, उससे पीडीए की जो वोट बैंक है उस पर कहीं ना कहीं कुछ डेंट आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे प्रदेश का पीडीए समाज समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ा हुआ है और आगे बढ़ने की बात कर रहा है और अपने हक हकूक़ के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा और समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा हमेशा। अच्छा, एक आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर लगाती कि आप लोग जातिवादी लोग हैं, जातिवाद करते हैं, लठायत बोला जाता, तमाम चीज़ें ऐसी की जाती हैं, तमाम नेता बयान देते रहते हैं। तो क्या ये नहीं लगता कि जिस तरीके से जो जिलाध्यक्षों की लिस्ट आई है, 11 जिलाध्यक्ष अभी निर्वाचित हुए हैं, उनमें जिस तरीके से जातिवार एक दर्शाया गया है कि फलाने मौर्य समाज से हैं, पासी समाज से हैं, वैश्य समाज, तो इससे लगता नहीं है कि जो एक धर्म का कह लीजिए कि वो कहते थे कि हम वर्गवादी हैं या फिर धर्म के हिसाब से, या फिर कह लीजिए वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, अब वो फिर जातियों पे उतर आए?
देखिए, पहली बात तो उनकी अगर भाषा की आप बात करते हैं तो जो जितना पढ़ा लिखा रहेगा, जितना ज्ञान रहेगा, उसी प्रकार भाषा का प्रयोग करेगा। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। और बात रही जातिवादी और सांप्रदायिक होने की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से जातिवादी हैं, सांप्रदायिक हैं, इसलिए वो जातियों का आंकड़ा लिखित रूप से पेश कर रहे हैं। अब उनकी बौखलाहट है, हताशा है, 2027 का चुनाव नजदीक है, अब उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। जनता का विरोध झेलने को तैयार नहीं है, झेल नहीं पाएंगे। जनता पूरी तरह से इनके खिलाफ है, तो ये हर प्रकार का हथकंडा अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आने वाले चुनाव में पूरी तरह विफल रहेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि दलित वोट बैंक मजबूत माना जा रहा है अयोध्या में। अयोध्या लोकसभा की बात करें या फिर जो 5 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर भी कहीं न कहीं दलितों का वर्चस्व है। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए राधे श्याम त्यागी, उनके आने से जो दलित वोट बैंक है वो बिखर जाए, आपका साथ छोड़ दे? नहीं नहीं, पूरे जिले का दलित समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। कहीं एक वोट इधर उधर जाने वाला नहीं है। एक दलित समाज का एक भी वोट इधर उधर या भारतीय जनता पार्टी के पास कतई नहीं जाएगा। 100% समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। मायावती जी भी दलित के प्रमुख बड़ी नेता कही जाती हैं और सक्रिय हैं, और चुनाव में कहीं न कहीं वो भी दावेदारी कर रही हैं, तो उनसे भी कहीं न कहीं दलितों में बंटवारा होगा। अगर इससे भी हुआ तो आप लोगों का तो नुकसान होना है। हम तो कहेंगे बहन कुमारी मायावती जी सक्रिय हैं, इसके लिए शुभकामनाएं उनको, और सक्रिय हो जाएं ताकि समाज का भला हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, तो इसको तो हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, दलित समाज का प्रत्येक व्यक्ति समझ रहा है ना कि दलितों का हित कहाँ पर है। दलितों का हित केवल और केवल समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कल्याण करेंगे। एक ही भरोसा, एक ही उम्मीद उत्तर प्रदेश में, माननीय श्री अखिलेश यादव जी। अच्छा, अभी आपने घोषणा किया है 15 मार्च को माननीय कांशीराम साहब की जयंती है। आप लोगों ने उस दिन को पीडीए दिवस के नाम पे मनाने की घोषणा की है और तैयारियां चल रही हैं। उसी पर मायावती जी का एक वक्तव्य है, उन्होंने टिप्पणी की है कि ये जो समाजवादी पार्टी का पीडीए है ये एक नौटंकी है, छलावा है। ये लोग कभी दलितों या पिछड़ों के जो महापुरुष हुआ करते थे उनका कभी सम्मान ही नहीं किया। अब बहन जी ने क्या कहा क्या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन मान्यवर साहब हम लोगों के महापुरुष हैं, हम लोग के पूजनीय हैं, तो इसलिए हम लोग उनकी जयंती पर पीडीए दिवस के रूप में प्रदेश के हर जिला कार्यालय, महानगर कार्यालय पर बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और मान्यवर साहब को याद करेंगे, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करेंगे और पूरे समाज का सम्मान करने का काम करेंगे। लेकिन जो मायावती जी हैं या फिर सोशल मीडिया पर तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी 10 साल से सत्ता के बाहर है, तो उनको जो है पीडीए के महापुरुष याद आ रहे हैं, नहीं तो कभी इन्होंने सम्मान ही नहीं किया। अरे भाई, जो लोग कह रहे हैं उनको याद होना चाहिए कि पीडीए समाज का सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय नेताजी किया करते थे। उन्होंने पीडीए समाज का बहुत सम्मान किया। मान्यवर साहब के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनाई, तो सम्मान तो नेताजी ही करते थे और उस सम्मान को और आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी 2027 की तैयारियों में सभी पार्टियां लगभग अमली जामा पहनाने को कह लिए पहनाना शुरू कर दिया है। मायावती जी ने 4 टिकट घोषित कर दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है, उन्होंने एक बताया है कि एक तरीके से जो ब्राह्मण और मुस्लिम कार्ड है, उन्होंने 2 ब्राह्मण और 2 मुस्लिम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि जो मायावती जी हैं वो आपके पीडीए से कहीं आगे निकल जाए इस फार्मूले के साथ में? नहीं नहीं, वो आगे कहीं नहीं निकल पाएंगी। वो पूरी तरह से सरेंडर हैं और उन्होंने हथियार डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और यदि हथियार ना डाली होती तो पीडीए समाज का भला हो जाता। तो इसलिए पीडीए समाज का हर व्यक्ति, हर वोटर, हर नेता इस बात को और उनकी मानसिकता को, उनकी क्रियाकलापों को समझ रहा है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है या फिर वो किसी दबाव में है? अरे भाई, उनके पास जितना वोट बैंक था, जिन वोटरों ने, जिस समाज ने उनके ऊपर भरोसा किया, उसका उन्होंने सौदा किया, तो इसलिए उनके क्रियाकलापों में और उनकी उम्मीदों में क्षरण आता गया कि नहीं। तो हर व्यक्ति, दलित समाज का हो या पीडीए समाज का, कोई व्यक्ति उन पर भरोसा नहीं कर रहा है। सभी को भरोसा केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर है और उन्हीं की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा देती है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है तो एक जात विशेष का कब्जा हो जाता है हर जगह, और तमाम जो अन्य पिछड़े हैं, दलित हैं, उनका हक अधिकार खा जाते हैं। आज की डेट में
आप चाहे जिले में चाहे थाने पर देख लीजिए, तो किस जाति विशेष का कब्जा है इसको पहले वो बताने का कष्ट करें, उसके बाद दूसरे पर आरोप लगाने का काम करें। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अवधेश यादव जी थे, अयोध्या के नेता हैं, और कह लीजिए कि अगर देखा जाए तो जो अयोध्या का जातीय समीकरण है उसको साधने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, हालांकि समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो चाहे राधेश्याम त्यागी जी को जिलाध्यक्ष बना ले या किसी और को बना ले, जो हमारा पीडीए फार्मूला है वो बेहद मजबूत है। हमने इसका परिणाम 2024 में अयोध्या लोकसभा सीट जीत कर दिया था, और अभी जो 2027 का चुनाव है कहीं ना कहीं हम अपने पीडीए फार्मूले को और धार दे रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं हमको फ़ायदा भी मिलेगा। इस पे कोई दो राय नहीं है कि हम 2027 में इसी फार्मूले के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। हालांकि इसका जो इन लोगों के दावे हैं, नेता हैं, तो जो दावे कर रहे हैं इसका परिणाम या फिर जो इनका जो चुनाव का परिणाम आएगा वो 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तब देखा जाएगा। हालांकि इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।